तो उसी तरीके से इसको तस्वीर दिखा दी जाएगी, जाओ अब इसको नष्ट कर दो और वो हो जाएगा। मेजर गौरव आर्य, इसके लिए हमको बॉम्बर भी नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात तो ये कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इजराइल यही काम कर रहा है। आज मैं आपको प्रिडिक्शन करके दे रहा हूं, इजराइल यही काम कर रहा है, क्योंकि इजराइल की सबसे बड़ी सीख, आपने पूछा क्या थी लड़ाई से, सबसे बड़ी यह सीख थी कि अमेरिका एक मूडी सुपर पावर है। अमेरिका का मन चाहा मिडनाइट हैमर करा, अगले दिन मूड करा सीज फायर। इजराइल का तो काम ही पूरा नहीं हुआ, इजराइल का काम पूरा नहीं हुआ। अब इजराइल यही काम करेगा जो भारत कर रहा है। इजराइल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रिपर्पस करेगा कि वो नीचे जाएं जमीन के और 300 फुट जाके ईरान का काम तमाम करें, उनके न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का। अब दिनेश, ऐसा पाताल लोक में भी जगह नहीं बची। पहले पाताल लोक था ना, घुस जाते थे, नीचे नहीं मार पाओगे। अब वो खत्म मामला। 100 मीटर्स का मतलब 300 फुट। 300 फुट। माय गॉड, 7,500 किलोग्राम बता रहे हैं ना, ये 3 गुना ज्यादा है GBU 57 आज आप लोग बता रहे हैं, मुझको गाने की लाइनें याद आ रही हैं। अभी वो शायरी याद आई थी, अब देखिए आ रहा है, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा, हमें पाइएगा। धरती के नीचे भी वायुसेना एयर लोरा मिसाइल, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल, खरीद सकती है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल इजराइल से खरीदी जाएगी। मिसाइल की डील संभव है। डीप स्ट्राइक करने के मिशन के लिए ये बहुत जरूरी होती है। अब ये क्या होता है, एयर मार्शल श्रीवास्तव आपको और अच्छे से समझाएंगे। ये देखिए, आर्टिलरी क्या बोल रहे हैं, है मिसाइल। हमें खुद ही समझ में आ रहा है तो आर्टिलरी क्यों बोल रहे हैं। ये क्यों किया गया? उसका एक कारण है। अगर आप MTCR वाले नहीं हैं, MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में आपने साइन नहीं किया है। अच्छा, तो आप बनाइए मिसाइल का ये आर्टिलरी मैं बेच सकता हूँ, सामान कुछ लेबल कुछ। तो ये इसके अंदर मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। जैसे आप वो देखते हैं ना सोडा का विज्ञापन, सोडा वाला विज्ञापन एक्चुअली किसका विज्ञापन होता है आपको मालूम होता है। इसी तरीके से यहाँ नाम बदल गया है कि भाई हम तो बना ही नहीं रहे मिसाइल, हम तो आर्टिलरी बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 450 किलो है इसके अंदर। अच्छा, वो जो मारक वाली चीज कहते हैं 400-500 किलोमीटर तक जाके मार देती। एयर टू एयर। अच्छा, एयर टू ग्राउंड जाएगी। अच्छा, ग्राउंड जाएगी, क्योंकि बहुत, मैंने आपको बताया था ना, इंटरसेप्टर मिसाइल जो जाती है इंटरसेप्ट करने के लिए, उसमें जरा एक्सप्लोजिव कम होता है। अच्छा, 10 किलो 20 किलो, और जो नीचे मारती है उसमें 400 किलो 500 किलो, 1000 किलो। जैसे ये वाली GBU, वो समझ लीजिए कि जैसे 3 से 3 टकराता है, जो नष्ट करता है ना इंटरसेप्टर वाली, वो उसमें बस इसको नष्ट करना हवा में, उसमें ज्यादा बारूद नहीं चाहिए। लेकिन जो नीचे गिरेगी जमीन पर, बड़ा डिस्ट्रक्शन करना, वहाँ बारूद ज्यादा चाहिए। इसके अंदर 450 है। तो खुद ही समझ नहीं आ रहा इसका नाम आर्टिलरी रखे। फिर मैंने जानने की कोशिश की, तो MTCR समझ में आया। उसके चक्कर में लेवल कुछ आपने सही समझा दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसने साइन किया है वो लोग बना सकते हैं, जो नहीं साइन किया हुआ है वो बनाए मिसाइल, आर्टिलरी नाम से बेचे। ये इसका सरलीकरण हो गया। ब्रह्मोस 2 बहुत ताकतवर बनाने की तैयारी में भारत। अगली खबर, रूस की हाइपरसोनिक तकनीक से हो सकता है लैस। 3 M22 जिरकॉन मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी लग सकती है इसमें। ब्रह्मोस 2 की गति और क्षमता होगी बढ़ोतरी। भारत रूस मिलकर बना रहे हैं क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2। अब ये क्या है मेजर गौरव, ये तो मैं एयर मार्शल श्रीवास्तव से जानूंगा, लेकिन अब ये जिरकॉन वाला जो दहशत है वो इसमें हुआ करेगी जी। तो अभी ब्रह्मोस का ये चक्कर है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है, वो कह रही है कि एक इसकी मारक क्षमता और होनी चाहिए। अच्छा, यानी कि अगर 300 किलोमीटर तक मार रही है तो 800-900 तक मारेगी। दूसरी चीज ये हल्की होनी चाहिए। तीसरी चीज इसकी गति जो है, अभी जो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है, वो 7 टाइम्स 8 टाइम्स स्पीड, यानी कि ये मिसाइल बिल्कुल शेषनाग, आप समझ लीजिए। एक बार गया तो गया। अच्छा, nobody has any answer। देखिए ना, मैंने वही बात बोली थी, जब पाकिस्तान को पता था कि ब्रह्मोस फायर है। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं लगा, पर पता लगने के बाद वो ऐसे देख रहे थे जैसे आप लोग हमारा प्रोग्राम प्रतिशोध देख रहे हैं। देख रहे थे बस पाकिस्तान ये आ रहा है, अच्छा आ गया, वेरी गुड, ये चक्कर है। तो पाकिस्तान देख रहा था, अब पाकिस्तान और तेजी से देखेगा। लेकिन ये जो बनेगा खतरनाक। और ब्रह्मोस को 4 सुखोई के ऊपर टंगेंगे। अभी एक टंगता है 1 सिंगल, अब ये 4 टंगेंगे सुखोई के नीचे और फिर इससे मारा जाएगा। एक चीज और बता दें, बहुत जानने वाली थी, आखिरकार हम इंडिजिनस कैसे बनाएंगे। हम पहले ये रैम जेट, एक बार हमने कहा था रैम और स्क्रैम, ये सुपर कंबस्टिव रैम है। उसका रैम का फायदा होता है कि इंजन के तो कोई वो नहीं है, टरबाइन वगैरह नहीं है, तो हल्का होता है।
ये हाइपरसोनिक स्पीड देता है, ये हमारी अपनी क्षमता है डीआरडीओ की। अब ये मार पड़ेगी, पहले से ज्यादा पड़ेगी और पहले से तेजी से पड़ेगी, ये समझ लीजिए। और दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की होड़ चल रही है। चीन बना रहा है PL-17 और PL-21 एयर टू एयर मिसाइल। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने AIM-260 पर काम शुरू कर दिया है और भारत ने रूसी R-37 मिसाइल पर दांव लगाया है। अनुराग श्रीवास्तव, मतलब समझाइए जल्दी से इसका। तीनों ही एक ही रेंज के हैं और उसमें ज्यादा स्पीड R-37 की है। अच्छा, इसका मैक हायर है। अच्छा, और रेंज इसकी वही 300-350 किलोमीटर के आसपास तीनों की है। ओके। तो मारक क्षमता में और जो पेलोड कैरी करेंगे तीनों मोर और लेस बराबर हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के बनाए गए हैं। R-37 जल्दी पहुंचेगी, इसलिए आप समझ सकते हैं हमने क्यों दांव लगाया उस पे। हमने जो इधर दांव लगाया, पाकिस्तान किस पे दांव लगा रहा है वो भी देख लीजिए। लगातार दांव लगा रहा है। ये मिसाइल का वंदे भारत है ये। अच्छा, ये वाला मिसाइल का वंदे भारत जल्दी पहुंचेगा। बिल्कुल समय से 2 मिनट पहले। अब जरा अगली खबर देख लीजिए। दांव लगाने की बात हो रही है, भारत रशियन मिसाइल पर दांव R-37 पर लगा रहा है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान किस पर दांव लगा रहा है। जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद कर रहा है रैलियां। मेजर गौरव आर्य आपको हर दिन किसी शोध में बताते हैं कि जिसको जेल में होना चाहिए वो दंदनाते हुए पाकिस्तान में जगह जगह घूम रहा है। बेटे तलहा पर के कंधे का सहारा लेता हुआ दिखाई दिया हाफिज। तस्वीर में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन बेहद बीमार नजर आ रहा है हाफिज। लेकिन उसने अगली पीढ़ी तैयार कर दी है आतंकवादियों की। ये देखिए, हाफिज सईद अपने बेटे तलहा के साथ, कसूरी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हाफिज सईद बीमार बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन साहब, जिसको या तो दुनिया में नहीं होना चाहिए, सीखों के पीछे होना चाहिए, पाकिस्तान उसको जगह जगह घुमा रहा है, पर्यटन करा रहा है जी। और पाकिस्तान खुला करवा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत बड़ा हीरो है ये। कई भारतवासी इस मामले से बड़े कंफ्यूज हैं कि साहब वो तो आतंकवादी है, पाकिस्तान उसको क्यों हीरो। ओ भाई, हीरो है उनके लिए हीरो है, उनके लिए बहुत बड़ा आदमी है। उनके लिए ऐसा है कि आसमान से कोई फरिश्ता उतर के आया है। हाफिज सईद बहुत बड़ा आदमी है भाई पाकिस्तान के लिए। और मैं एक और बात कहता हूँ, जो इंडिया में जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं भी है, एक बात मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ, हाफिज सईद बीमार है। अगर हाफिज सईद किसी अस्पताल में मर गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इस आदमी ने भारत में इतना खून बहाया है, इतने लोगों के घर बर्बाद करे हैं। ये चैन की मौत नहीं मरना चाहिए हाफिज सईद चैन की मौत ना मरे। बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस हो जाएगा अगर इस चैन की मौत मरता है हाफिज सईद और ताला सईद, राइट। और वो मसूरी जो भी है, जो भी उसका नाम है, जो कसूरी मसूरी जो भी है, ये सबको ये दहशत होनी चाहिए कि कभी भी अननोन गनमैन आ सकते हैं और तुम्हें ठोक सकते हैं। ये चैन की नींद है। ये खुलेआम दंदना रहा है यहाँ पे 26/11 करने वाला। इसके नाम की 2 सुपारी मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर बोलो। जो हाफिज सईद को काटेगा, जो हाफिज सईद का सर लेकर आएगा, 500 करोड़ रुपए, भारत की सिटीजनशिप, पूरा परिवार के साथ दिल्ली में आओ, जिंदगी भर तक तुम्हारा खर्चा और 500 करोड़ रुपए तुम्हें दिए। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी ऐसा दौड़ा के मारेंगे। पाकिस्तान में ना हथियार की कमी है, ना पाकिस्तान में पागलों की कमी है। एक बार भारत सरकार अनाउंस करते, अमेरिका करती है, ओसामा बिन लादेन के लिए करा था ना $25 मिलियन। आप कर दो 500 करोड़, क्या है आपके लिए, कर दो 500 करोड़। गौरव बिल्कुल सही बोल रहे। रिवॉर्ड फॉर जस्टिस उनका वेबसाइट है, उसमें सबके नाम लिखे हैं और सबका रिवॉर्ड लिखा हुआ है। वो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर जस्टिस। मगर मैं गौरव, जो आपने कहा उसको मैं सरलीकरण करूं। अब मैं सरलीकरण करता हूं कि नया दूल्हा तैयार हुआ है, बाजा बजाने का टाइम आ गया है। ये नया दूल्हा ये दूल्हा बहुत पुराना है। नहीं, और नहीं, दूल्हे को बीच में ताला नहीं, लेकिन इसको बीच में जेल दिखाने भी ले जाते हैं। क्या ये सही साहब, दुनिया भर में कहा हुआ हमने, तो आइए आज जरा जेल भी टहल लीजिए, थोड़ा वहां की कुछ पिक्चर्स भी हम बाहर कर दें। बिल्कुल साहब, ये मैं बता रहा हूँ, इसका कहीं आते जाते बाहर कहीं आता होगा। ये हाफिज सईद अपने घर से निकलता है, पब्लिक रैली अटेंड करता है। हाफिज सईद को मारना कितना मुश्किल है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कितना मुश्किल होगा, खुद थोड़ा मारना है आपको, पाकिस्तानियों को बोलना है। पाकिस्तानी वो कौम है जहां पे पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स वालों ने परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश करी और एक्चुअली अटेम्प्ट करा अपने आर्मी चीफ, अपने प्रेसिडेंट को मारना। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के कारनामे हैं भाई। क्या बात कर, पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है। आपको पता है, कुछ समय पहले, आज से 7-8 साल पहले, जब इनका बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चला था पाकिस्तान में, तब ये डिस्कवर हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि एक सुसाइड बॉम्बिंग का स्कूल खोला है पाकिस्तानियों ने, और वहां पे सुसाइड बॉम्बर किराए पे मिलते हैं।
तो आप 5 लाख रुपए दीजिए एक सुसाइड बॉम्बर को ले जाइए, ये पाकिस्तान में होता है यार। लेकिन दूसरी बार किराए में कैसे लेगा कोई इसको, अगर वो सुसाइड बॉम्बर है तो? वो कह रहा था किराए पे, वो एक्चुअली वन वे टिकट है, एक बार आपने कर दिया तो फिर उसका थैंक यू। गोली मिसाइल टाइप है, अच्छा। एक बार गई तो बस। हाँ, हायर किया जा सकता है, उसके बाद अगला उसी तरह का तैयार मिलेगा आपको। वहां पर हर चीज का प्राइस टैग है, प्राइस नहीं किराया टैग, वो किराया दीजिए और इस्तेमाल कीजिए। ये आतंकवाद अब और पनपने मत दीजिए, ये कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य। और चीन पाकिस्तान पर स्पेस से निगाह रखेगा भारत। 2029 तक 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट भेजे जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे सैटेलाइट। अंतरिक्ष में भारत की आंख बनेंगे ये सैटेलाइट। यही वो सैटेलाइट हैं जो दुश्मन के ऊपर आपको एक तरीके से एज देते हैं। और क्या मायने हैं इसके, पीके श्रीवास्तव सर? ये तो बहुत जरूरी था। इसका माने ये है कि अभी हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं उनका एक वो 6 चक्कर 4 चक्कर लगाते हैं तो 6 घंटे या 4 घंटे में आपको उस जगह की विजिबिलिटी मिलती है। हाँ। इनके आने से क्या होगा, आप कंटिन्यूअस विजिबिलिटी मिलेगी। अच्छा, ये लगातार आपको 24/7 बिकॉज आप 52 हो गए तो आप कोई ना कोई सैटेलाइट देख रहा होगा, फिर हम वो सिंथेटिक पिक्चर बना सकते हैं, हमें पता चलेगा क्या मूवमेंट हो रहा है, तो आप जो वो बताते हैं आकाश तीर और IACCS, उसको बहुत मदद मिलेगी। जाएगा आपको कंप्लीट पिक्चर हमेशा रहेगी, जिसको हम ऑर्डर ऑफ बैटल बोलते हैं। मतलब कहां पर टैंक हैं, कहां पर ट्रूप्स हैं, कहां पर मिसाइल्स हैं, कहां पर कारखानों में क्या हो रहा है और कहां पर इस तरह के ट्रक जा रहे हैं ढूंढने के लिए कि उसके नीचे हुआ क्या है। तो ये सैटेलाइट एक तरीके से लगातार आपकी आंखों के तौर पर आपके दुश्मन के ऊपर देख रही होंगी और आपको ये पता चल रहा होगा वहां हरकतें क्या हो रही हैं और हमको तैयारियां क्या करनी है। अगली खबर आपको दिखाता हूं, तुर्की के लिए गले की फांस बन गया S-400। 2017 में रूस से तुर्की ने खरीदा था S-400 की वजह से F-35 प्रोग्राम से तुर्की है बाहर। अब S-400 को बेचना चाह रहा है तुर्की के S-400 पर पाकिस्तान की नजर। पाकिस्तान सोच रहा है ये सेकंड हैंड मुझको मिल जाए S-400, लेकिन कहा यह जा रहा है कि S-400 तुर्की ले तो गया था, पाकिस्तान के अंदर ये भी चल रहा है कि उसकी पन्नी भी नहीं उतरी है अभी। S-400 वहां पन्नी भी नहीं उतरी, वैसे का वैसा है, ले लो यहां पर। लेकिन यहां पर यह समझाया जा रहा है अमेरिका बहुत मारेगा, S-400 जैसे ही कहीं पर जाता है अमेरिका की निगाह टेढ़ी हो जाती है। तो ये कशमकश चल रही है वहां। नहीं, ये पाकिस्तान लेगा, अगर पाकिस्तान के बस का होगा पाकिस्तान जरूर लेगा और अमेरिका को फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान के इतने बड़े पाप माफ कर दिए अमेरिका ने, पर मैं बताता हूं भारत को एक काम करना चाहिए। जब ये तुर्की से पाकिस्तान ले जाया जाएगा S-400 तो भारत कुछ ऐसा करे कि बीच में बर्बाद कर दे। ये पहुंचना नहीं चाहिए, S-400 पाकिस्तान नहीं पहुंचना चाहिए। बीच में सैबोटाज करो, इसमें मिसाइल मारो, स्पेशल फोर्सेस भेजो, नेवी से अटैक करवाओ, एयरफोर्स से जो करना है करो। बाद में तुर्की से माफी मांग लेंगे, बोलेंगे सॉरी गलती हो गई बॉस। आसपास जैसे हमने ब्रह्मोस के लिए भी तो बोला था सॉरी गलती से फायर हो गया, वैसे करके खत्म करो इसको, पहुंचना नहीं चाहिए। गौरव, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये S-400 जो है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है और अभी भी तुर्की के पास जो है उसकी की नहीं है, अभी भी चाबी नहीं है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर पूरा लोडेड नहीं है। तो उसके बिना ये यूजलेस है क्योंकि इसमें 4-5 तरह की मिसाइल्स हैं और 4 तरह की रेंजेस हैं। तो वो मिसाइल का चयन जो होता है और जो ट्रैक दिखता है, जिसको सर्च करना है, जिसको डिटेक्ट करना है और जिसको ट्रैक करना है, वो सॉफ्टवेयर करता है। तो ये फिर ले क्यों गए थे? ये ले गए थे, लेकिन अब कशमकश हो गई। नहीं, ये कहते हैं कि उन्होंने पन्नी भी नहीं उतारी है, कोई प्रैक्टिस भी नहीं हुई इससे। वो रशिया ने इनको कह दिया, बहुत पहले भी कहा था अगर तुमने इसको कहीं हटाया, ये उनका एंड यूजर एग्रीमेंट है, अच्छा, तो ये फिर कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब तुमको देना है तो दे दो पाकिस्तान को, लेकिन पन्नी बेच दो पाकिस्तान को, पन्नी बेच दो, तिरपाल के बाद पन्नी भी काम आएगी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी हम नहीं डर रहे हैं जब तक रशिया साथ है। और रशिया कैसे दे देगा, क्योंकि वो वहां चला गया और आपने इसी को खोल करके रिवर्स इंजीनियर कर लिया। और ऐसे पाकिस्तान जैसे को जो इधर का भी नहीं, उधर का भी नहीं, उधर नेटो में मुलाकात हुई थी टर्की के प्रेसिडेंट से, तो अमेरिका से उसने कहा था कि मुझको आपके कुछ 35 चाहिए। अमेरिका क्यों देगा 35? यहाँ से S-400 लेके बैठे हो। वही तो, वो तो बड़ा ये बस तो फिर इसीलिए हुआ होगा क्या कि पाकिस्तान को टिका देते हैं सेकंड हैंड, और ये टिका देते हैं, बाद में नहीं चलेगा, कहेंगे हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमको तो देने के लिए मना किया था। हमें बस पन्नी दे दो हबीबी, बस पन्नी दे दो और कुछ नहीं, छोटा सा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा HQ-9 भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो क्या बात है, जब खास बात नहीं है। सही बात है, बहुत सारे हथियार तो वहां सिर्फ दिखाने के लिए और बताने के लिए होते हैं। और इधर तुर्की और सीरियाई सेना ने राष्ट्रपति अहमद अल शरा की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। अगली खबर देखिए, उनकी हत्या की साजिश सीरिया में